तो आज इस डीप डाइव में हम एक बहुत ही दिलचस्प चीज पर बात कर रहे हैं। ऐसी चीज जो हम रोज देखते हैं अपनी उंगलियों पर। हाँ, फिंगरप्रिंट्स। जी, इंसानी उंगलियों के निशान। हमारे पास एक लेख है जो इनके बनने, इनके अनोखेपन और इनके वापस आ जाने की जो गजब की क्षमता है उस पर बात करता है। बिल्कुल। तो हमारा मिशन है इस लेख के जरिए इन सब पहलुओं को थोड़ा कुरेदना, समझना। चलिए शुरू करते हैं। आखिर क्या खास है इन छोटी छोटी रेखाओं में? बिल्कुल, ये दिखनी छोटी हैं पर है बहुत गहरी। तो लेख शुरू करता है इनके बनने के समय से। अच्छा, कब बनती हैं ये? लेख बताता है कि जब बच्चा माँ के पेट में होता है, करीब 4 महीने का। 4 महीने? काफी जल्दी मतलब। हाँ, तभी त्वचा में कुछ तरंगे सी उठती हैं। रेडियल तरंगे कहा गया है उन्हें, और बस उन्हीं से ये पैटर्न उभरने लगते हैं। अच्छा, मतलब जन्म से पहले ही हमारी ये खास पहचान तैयार हो जाती है। और लिखिए, ये भी कहता है ना कि सिग्नल भले डीएनए से आए, पैटर्न एकदम नया होता है। ये सही है। हाँ हाँ, यही तो सबसे कमाल की बात है इसमें। सोर्स के मुताबिक डीएनए एक तरह का मतलब खाका देता है, लेकिन गर्भ के अंदर का माहौल कैसा है, दबाव कितना है, त्वचा कैसे मुड़ रही है, ये सब चीजें मिलके हर बार हर इंसान के लिए एक बिल्कुल नया यूनिक पैटर्न बनाती हैं। हर बार नया, ये तो मतलब अविश्वसनीय सा लगता है। दुनिया में अरबों लोग हुए हैं और अभी भी हैं। जी हाँ। और हर एक के लिए एक नया डिजाइन, ये कैसे मुमकिन है? लेख इस अनोखेपन के बारे में क्या कहता है? लेख इस पर बहुत जोर देता है। ये सिर्फ 2 अलग-अलग लोगों की बात नहीं है। अच्छा। जुड़वा भाई बहनों के निशान भी अलग होते हैं। यहाँ तक कि आपकी अपनी ही 10 उंगलियों के निशान भी एक जैसे नहीं होते, सब अलग है। कमाल है। दस्तावेज इसे ऐसे बताता है जैसे कोई माहिर कारीगर हो जो हर बार एक नया मास्टरपीस बना रहा हो बिना चूके। और मुझे याद आ रहा है, लेख इसे सिर्फ एक बायोलॉजिकल प्रोसेस नहीं मानता, कुछ और कहता है ना, कुछ गहरा। सही पकड़ा आपने। लेखक यहाँ थोड़ा कह सकते हैं दार्शनिक हो जाता है। वो इस यूनिकनेस को देखकर सवाल उठाता है कि भाई ऐसा कौन है जो हर बार इतना परफेक्ट, इतना अलग डिजाइन बना सकता है। क्या कोई ऐसा आर्टिस्ट है, कोई मुसव्विर, कोई तख्लीककार, मतलब रचनाकार? स्रोत इसे इसी तरह पेश करता है, एक डिजाइनर के काम की तरह। ये मतलब लेख का अपना नजरिया है। ये वाकई एक सोचने वाला एंगल है जो लेख सामने रख रहा है। अच्छा, ये तो हुई यूनिकनेस की बात। एक और चीज थी जिसने मुझे सच में चौंका दिया, इनके वापस बनने की क्षमता। हाँ हाँ, पुनर्जनन, रीजनरेशन। लेख कहता है कि अगर मान लीजिए त्वचा जल जाए, कट जाए या किसी भी तरह से निशान मिट जाए, हाँ ऐसा हो सकता है, तो जैसे ही वो त्वचा ठीक होती है, ये निशान हूबहू वैसे ही वापस आ जाते हैं। हूबहू? आप कह रहे हैं बिल्कुल पहले जैसे, जरा भी फर्क नहीं? लेख तो यही दावा करता है। एक कोशिका भी कम या ज्यादा नहीं, पैटर्न पूरी सटीकता से बिल्कुल वैसा ही उभर आता है जैसा वो चोट लगने से पहले था। अरे बाप रे! जरा सोचिए, एक पहचान जो शारीरिक चोट के बाद भी खुद को इतनी निखुटभावे ठीक कर ले। स्रोत कहता है ये प्रकृति की असाधारण क्षमता है। और शायद इसी क्षमता के आधार पर लेखक एक और बड़ा दावा करता है, जहां तक मुझे याद है। बिल्कुल। लेख यहाँ तक कह देता है कि अगर किसी हादसे में ये निशान पूरी तरह से नष्ट हो जाए, मान लीजिए, तो सारी दुनिया की टेक्नोलॉजी और कारीगरी मिल जाए, हाँ, तो भी उसे ठीक वैसा ही दोबारा नहीं बना सकती जैसा वो असल में था। कोई कॉपी नहीं कर सकता। तो फिर इन सब बातों को देखते हुए ये अनोखापन, ये जटिलता और ये वापस आने की अचूक क्षमता, लेख का फाइनल टेक क्या है, निष्कर्ष क्या निकालता है? इन्हीं सब बिंदुओं के आधार पर लेखक इस नतीजे पर पहुंचता है कि भाई इस पूरे सिस्टम के पीछे कोई ना कोई उच्च शक्ति या संचालक जरूर है। अच्छा, यानी सृष्टि की व्यवस्था का संचालक कहा गया है और भगवान या राम जैसे शब्दों का भी इस्तेमाल हुआ है, पर यह समझना जरूरी है कि ये उस स्रोत की अपनी व्याख्या है, उसका अपना निष्कर्ष है। वो इन बायोलॉजिकल फैक्ट्स को एक आध्यात्मिक नजरिए से देख रहा है। स्पष्ट है बिल्कुल। तो संक्षेप में अगर देखें, आज इस डीप डाइव में हमने लेख के हवाले से समझा कि कैसे फिंगरप्रिंट्स गर्भ में ही एक बिल्कुल यूनिक पहचान बनाते हैं। हाँ, अरबों खरबों में भी किसी से मेल नहीं खाते, और अगर मिट जाएं तो कमाल की बात है कि हूबहू वैसे ही वापस आ जाते हैं। जी। और लेख इसे एक परफेक्ट डिजाइन, एक कारीगरी का नमूना मानता है, और इसके पीछे एक सचेत रचनाकार का हाथ दिखता है। बिल्कुल, और ये हमें एक बहुत गहरे सवाल के पास छोड़ जाता है, नहीं? हाँ, कि हमारे ही शरीर पर अंकित ये स्थायी, यूनिक और खुद को ठीक कर लेने वाली पहचान, ये आखिर क्या दिखाती है?
क्या ये सिर्फ हमारी बायोलॉजिकल पहचान है, या फिर जैसा स्रोत इशारा कर रहा है, ये प्रकृति की अपनी रचनात्मकता, उसकी जटिल डिजाइन बनाने की क्षमता के बारे में कुछ गहरे सवाल भी खड़े करती है। सोचने के लिए बहुत कुछ है इसमें।